कबीर मलिक अखिलेश यादव, माता प्रसाद हाफिज मलिक। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जिसका हम लोग आप सभी यहाँ पर माला पहना करके अपने मुख्य अतिथि जनाब माता प्रसाद पांडे जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हमारे जिला अध्यक्ष, तमाम यहाँ पर लीडरान, अपने महबूब नेता हमारे बीच में जिला महासचिव कमरुद्दीन साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। 2027 में आप सब लोग पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जिताने का काम किया। इस क्षेत्र पर कब्जा था, लेकिन बीच में वो हट गया और यहाँ हाफिज मलिक जी ने दफ्तर बना के उसे भी समाजवादी पार्टी को ताकत को बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। दूसरी तरफ आपसे कहना चाहता हूँ, आज देश किधर जा रहा है और देश में क्या हो रहा है, इस पर आपको नजर रखनी चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक, यहाँ वोट के जरिए सरकार बनाई जाती है और सरकार अगर गलत काम करती है तो 5 साल बाद फिर हम वोट के जरिए उसे हटा देते हैं। या सरकार की नीतियों से जब हम नाखुश होते हैं तो हम सरकार से अलग राय रखकर चुनाव आने पर उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक ऐसी सरकारें हैं दिल्ली से लखनऊ तक जो चुनावी प्रक्रिया को ही खत्म करना चाहते हैं, जो चुनाव के माध्यम से हम अधिकार हमें संविधान ने दिया था कि हम अपने वोट का प्रयोग करेंगे और अपने वोट से सरकार बनाएंगे और सरकार को हटाएंगे। ऐसे अधिकारों पर भी ये भाजपा की सरकार प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। उसे बाद में मैं बताऊंगा। जो सरकारें हैं, दोनों सरकारें एक, जब कभी बोलो तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन यहाँ गोरखपुर का है और एक इंजन बनारस का। दोनों इंजन क्या है आपके सामने है, देख लीजिए। विकास की बात करते हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि विकास जो हुआ होगा आप देखे होंगे आपके सामने। सबसे बड़ी बात है कि क्या इस देश में हमारा सद्भाव रहेगा, क्या हमारा भाईचारा रहेगा, हम लोग साथ रहेंगे कि साथ में एक दूसरे के ऊपर तिरछा लेके रहेंगे। ये सरकारें चाहे दिल्ली की हो चाहे लखनऊ की हो, नफरत भरी बातें करती हैं। जब हम इसी देश के रहने वाले हैं, 15 अगस्त के बाद, आज़ादी के बाद, जो लोग जिसको जहाँ जाना था चले गए और जो लोग हैं वो हमारे सब साथी हैं, हमारे भाई हैं, इस देश के नागरिक हैं। अब उनके ऊपर शक करना, उन पर उंगली उठाना, इस सरकार की आए दिन बात हो गई। इस सरकार ने हमारे अधिकारों को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश की है। जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे और अन्य संस्थान हो, सबको धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। आप जाओ, कहीं जाओ, थाने में जाओ, आप अपनी बात करो, कोई सुने या न सुने तो उसके लिए कप्तान बना था। कप्तान से कहो, कप्तान भी नहीं सुनता। ऊपर कहो, ऊपर भी नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि सरकार ऐसी है जो नफरत फैलाने वाली, नफरत भरी भाषा बोलती है। इस नफरत वाली सरकार के नाते हमारा विकास कैसे संभव होगा? यही मैंने असेंबली में कहा था कि मुख्यमंत्री जी, जब तक हमारा भाईचारा है, हम लोग साथ साथ हैं, प्रेम से रहते हैं, तभी उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा। और जिस दिन नफरत के बीच घर घर पहुंच जाएगी, उस दिन हमारा उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते से बगल हो जाएगा। तो आज देश को अगर विकास की स्थिति पर ले जाना है तो हम सब लोगों को साथ रहना है, हम लोगों को भाईचारा बना के रहना है और नफरत बोलने वालों से हमको दूरी बनानी है। अगर नफरत वाले इसी तरह से बोलते रहे और वर्ग विशेष को इकट्ठा करके एक तरफ से शासन पर कब्जा कर लेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे बाप के अधिकारों को खत्म कर देंगे। आपने सुना है कि नहीं, अभी वोटर लिस्ट का काम चल रहा है।
SIR का काम चल रहा। अब अभी फार्म 6 द्वारा जमा करके अपना वोट बढ़ाने का जो अधिकार था उसका समय बढ़ गया। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग फार्म 7 जमा करके लोगों का वोट कटवा रहे। हमारे क्षेत्र में 180 बूथ पर जहाँ मुस्लिम बहुल हैं वहाँ एक गांव से 100 200 वोट काटने का फर्जी दस्तावेज दे दिया। वो लोग गांव में हैं, उनको किसी को मृत दिखा दिया, किसी को बाहर दिखा दिया। आज मेरे पास एक लंगड़ा आदमी डंडा लेके आया, अपना फार्म लाया, कहा साहब हमको तो मरा दिखा दिए मजीद। ये चल रहा है क्यों? क्योंकि आपका वोट काटना है। अगर आपका वोट कट जाएगा, चाहे हिंदू का चाहे मुस्लिम का, उसके सारे अधिकार चले जाएंगे। ये जो सम्मान निधि मिल रही है ये भी नहीं मिलेगी। आपके खेत का, खतौनी का, इस सब का अधिकार आपका चला जाएगा। धीरे धीरे आपको एकाकी बना देगा। आपको जब ये नहीं रहेगा, यहाँ बहुत मुस्लिम भाई देख रहे हैं, जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो हज करने का पासपोर्ट भी नहीं बनेगा। ये कार्रवाई हो रही है। आपके यहाँ है कि नहीं है? मैं तो अपने यहाँ ही लड़ रहा हूँ, मैं लड़ के आ रहा हूँ। आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और वोटर बना लाने की जरूरत है। वोटर का लिस्ट भाजपा नहीं दी। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, इनके गुरु और सारे लोग, चाहे वो डॉक्टर लोहिया हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, रफ़ी अहमद किदवई हो, भगत सिंह हो, ये सब गुरु हो, ये सारे लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आज़ादी आई तो ये हुआ कि ऐसे देश चले तो एक संविधान बना। संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। उसमें उन्होंने लिखा कि यहाँ हमें अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको बराबरी का अधिकार मिला है। एक वोट सबको देने का मिला है, चाहे मुस्लिम हो, हरिजन हो, यादव हो, किसी को सबको एक वोट देने का अधिकार दिया। साथ ही हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमारे मौलिक अधिकार हैं कि हम स्वतंत्रता पूर्वक जी सकें, हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सकें, हम अपने देश में पूरी तरह घूम सकें, हम किसी प्रकार का बिजनेस कर सकें। धीरे धीरे ये अधिकारों पर कटौती की जा रही है और कहीं न कहीं से रोक लगाई जा रही है। इसलिए हम आपको सावधान करने आए कि आप खड़े हो जाओ। अगर आप डर जाओगे, ये डरवाएंगे कि हमारी दिल्ली की सरकार है, हमारी प्रदेश की सरकार है, तो अगर अंग्रेजों से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हमारे भगत सिंह, सुखदेव जी, शफीकुल्लाह खां, ये लोग डर गए होते तो देश आज़ाद होता। इस आज़ादी को बचाने के लिए आपको खड़ा होना होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। लड़ना कोई लड़ाई नहीं, जहाँ अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। आज आपके यहाँ बता रहे हैं, आपके यहाँ भी नाम दिया जा रहा, फर्जी नाम। जिसने लिखा कि साहब इनका नाम इतने इतने लोग काट दिया जाए, यहाँ नहीं रहा, उसने खुद बयान हल्फी दे दिया कि मैंने कागज ही नहीं दिया। उसके बाद भी SDM मानने को तैयार है। क्या मतलब है? ये सरकार वोट का अधिकार खत्म करके आपको इस देश में बेकार बनाना चाहती है। और जो जमीन जायदाद है, जो आपके अधिकार हैं, जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, इन अधिकारों से आप वंचित हो जाओगे। इस अधिकार को बचाने के लिए आप अपने अपने गांव में देखो, जहां कहीं कोई दाखिल करता है नाम इनका खारिज करने का, सतर्क हो जाना। बिहार में चूक हो गई, जीती हुई सरकारें चली गई। अब ये भाजपा डरी हुई है, भाजपा जान गई है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार अब आने वाली नहीं है। इसीलिए इस तरह का तिकड़म रखा जा रहा है कि इनके वोट कम करो, हर विधानसभा से 10,000 वोट काट दो, ये लोग नहीं आएंगे। इसलिए साथियों, सबसे ज़्यादा खतरा माइनॉरिटी पर है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हिंदू मुसलमान सभी से, अपने वोट की रक्षा करो और साथ रह के चलो। नफरत की सरकार, नफरत की सरकार जो नफरत फैलाते हैं। बताओ, यहाँ हफीज मलिक जी और यहाँ जो हिंदू हैं कब से एक साथ रहा। मेरे बाप, मेरे गांव में तमाम मुस्लिम लोग हैं, आधा से ज़्यादा मुस्लिम हैं।
कभी कोई लड़ाई नहीं। जब ये भाजपा सरकार नहीं पाती है तो दंगे कराती है। एक दिन मुख्यमंत्री ने असेंबली में कहा कि अब दंगा नहीं होता। हम खड़े हो गए, हमने कहा दंगा आप कराते थे सरकार पाने के लिए, अब सरकार पा गए हो तो दंगा क्यों होगा? क्या ऐसी बात नहीं है। हमने कहा तब क्या बात है, दंगा हम कराते थे, दंगा तो आप ही जो लोग कराते। कहीं गाय का पता के कहीं हिंदू मुसलमान का नफरत, इन नफरती ताकतों से सावधानी से लड़ो, नहीं देश खतरे में चला जाएगा। ये मैं कहने वाला। पार्लियामेंट देख रहे हो किस तरह बहस हो रही, बोलने तक नहीं दे रहे या अपनी बात कहने नहीं दे रहे। भाइयों में मुझे अभी लखनऊ जाना है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक ही बात आपसे कहता हूँ, अपने अधिकार की रक्षा के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप सड़कों पर नारा लगाते हुए निकलो कि हमारा वोट नहीं कटेगा और हम यहाँ के वोटर हैं, यही रहेंगे। और आप अपने वोट से इस सरकार को हटा दो, क्योंकि ये सरकार समझ गई है कि अब कुछ नहीं बचा है। हमारे क्षेत्र में 180 पोलिंग 400, 300, 200 फार्म जो मुस्लिम बहुत है दिया गया कि अब बताइए, जब वोटें कट जाएगा तो हम कहाँ लड़ेंगे? इसलिए अपने वोट के अधिकार के लिए जब वोट रहेगा तभी सरकार पर दबाव, तभी सरकार पर दबाव आएगा। यही कहता हूँ। और फिर एक बार मैं कहता हूँ कि नफरत की सरकार मारे जा रहे हैं। हम जब असेंबली में पूछते हैं कि किस पर गोली चली, किसका इनकाउंटर हुआ, बोलो तो इनकाउंटर होता है अल्पसंख्यक का, या इनकाउंटर होता है यादव का, इनकाउंटर होता है पंडित का। एक बार ऐसा है जिसका इनकाउंटर नहीं होता है। तो इनकाउंटर उन्हीं का किया जाता है जिसको समाज में इनको विश्वास है कि हमारे साथ नहीं है। अपराधी हैं, अपराधी पकड़ो, कहाँ कानून मिला गोली मारो, उसका अधिकार है, ले जाओ जेल में रखो, मुकदमा चलाओ, फांसी दो। सरकार को फांसी देने का अधिकार नहीं है, फांसी देने का अधिकार जज को है। लेकिन आज सारे जुडिशियरी के अधिकार ये सरकार अपने हाथों में ले, पकड़ो गोली मार दो, पकड़ो पैर में गोली मार दो। ये अच्छे काम नहीं है। हम लोग जब लड़ते हैं तो कहते हैं हमारी तो सरकार है, हमें जनता चुना है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने घर परिवार को, अपनी संपत्ति के लिए एक बार उठ खड़े हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निकाल बाहर करो। ये मत समझना ये SIR केवल मुस्लिम के लिए। अरे हिंदू भी परेशान, हिंदुओं के घर में नोटिस जा रहे हैं, जो इनको वोट नहीं देते हैं उनके घर में नोटिस जा रहे हैं। इसलिए जब ये गाली देते हैं मुस्लिम को तो हिंदू को खुश करने के लिए, इसलिए गाली बंद कराना है। आप सड़कों पर आपको जरूरत पड़े तो आप उतरो, अपने वोट के अधिकार को बचाओ और संविधान बचाओ। संविधान नहीं रहेगा तो हम लोगों के सारे अधिकार चले जाएंगे, देश खतरे में पड़ जाएगा। उस संविधान पर भी इनका हमला है। इस हमले को रोकने के लिए साथियों आगे आओ, आगे बढ़ो। मैं यही आपको कहने आया हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।